आपने इस संस्थान के बारे में ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं था कि पहले नहीं दे रहे थे, पहले दे रहे थे, लेकिन आपका एनर्जी का एक हिस्सा आपके मतभेदों में चला गया और वो एक हिस्सा आपका मतभेदों से हट गए, आपके प्रॉपर चैनल में चला गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन हो गया, थोड़ा सा हिस्सा ही गया तो इतना परिवर्तन आ गया। और अब आप ये सोच लीजिए, अगर आपका बाकी जो हिस्सा जो होता है वो भी अगर इसमें चला जाए तो आपको 1 नंबर आने में कोई नहीं रोक सकता। ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज दिल्ली से भी अगर आपका कंपैरिजन किया जाए तो उम्र को छोड़ दीजिए, दिल्ली की उम्र होगी 60-70 साल, आपकी उम्र है 10-12 साल, उसको अगर इक्वलाइज करें तो आपका नंबर 1 होना निश्चित है। मतभेद जहां फैमिली होती है, जहां 4 बर्तन होते हैं, वो टकराते ही सास बहू में टकराते हैं, बिना टकराए तो प्लास्टिक के बर्तन भी आवाज करते हैं, सोने चांदी के बर्तन वो भी आवाज करते हैं, हीरे के बर्तन बना दो वो भी आवाज करेंगे जब टकराएंगे। और टकराना बौद्धिकता या जो इंटेलिजेंस ग्रुप है उसका नेचर है। The difference of opinion is the symbol, is the characteristic of intelligence. अगर 2 इंटेलिजेंट आपस में मतभेद नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनकी इंटेलिजेंस में डाउट है। लेकिन जब एक कॉमन फ्रंट पे इंटेलिजेंसिया आपस में बात करके एक लाइन में आ जाए, वो सुपर इंटेलिजेंट है। तो जब इंटेलिजेंट लोग आपस में बात करके एक मत हो जाएं, उसमें चाहे भला ही अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डालें, लेकिन जब वो कॉमन फ्रंट पे जाएं तब उनको अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो हम इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट की हेल्थ, हम देखते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज की बिल्डिंग, और ये क्या बिल्डिंग बनी है, माय गॉड, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो हमने भोपाल में नहीं देखी। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा चिकित्सा केंद्र बन गया। चिकित्सा केंद्र तभी बनता है जब वहां की ह्यूमन रिसोर्स, जो कहते हैं ना, बिल्डिंग्स आर नॉट मेड बाय द इंस्टीट्यूशंस, आर नॉट मेड बाय बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस आर मेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स विच इज। तो ये बिल्डिंग तब तक नाम नहीं कमा सकती जब तक कि यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स, खासतौर से फैकल्टी, ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स, ये इसको ऊपर ले जाते हैं। हम कई बार कहते हैं क्रैब मेंटालिटी हिंदुस्तान की बड़ी फेमस थी, अब नहीं है ये, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाया, अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। अभी भी है कि अगर एक पेड़ ऊपर चढ़ रहा है तो नीचे वाले ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाता टॉप तक, क्योंकि नीचे वाले भी ऊपर चढ़ रहे हैं और उसको नीचे खींच रहे हैं, कुछ तो गिर जाते हैं, कुछ चढ़ पाते हैं। तो अगर ये हम हटा दें तो हमारा कॉमन ध्येय, अगर हम इस इंस्टीट्यूशन को नंबर 1 बनाना है तो हम इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। आपने देख लिया कि 10 साल में आप कहीं नहीं थे पहले, और अब आपका NIF रैंकिंग में आना लोगों को खुशी भी दे रहा है और लोगों को सत्ते में भी डाल रहा है। ये क्या होता है, लेकिन इसमें चैलेंज है। ऊपर जाना आसान है, ऊपर टिके रहना मुश्किल है, और उससे भी ऊपर बढ़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और उस मुश्किल को आपको आसान बनाना है। मेरे इस 5 साल कार्य में जब हम कहते हैं ना प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद जो हमको लगता है कि क्या हम प्रेसिडेंट बने, वहां पे हमने हमारा ध्येय क्या था। मेरा सिर्फ एक ध्येय था कि कैसे इस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज भोपाल को उस स्टेज पे ले जाएं जहां पे कि हमको लोग कहें कि यार आपको एम्स के भोपाल को बांधे, आपको बड़ी चीज है। हम बड़ी चीज है, क्यों बड़ी चीज है? क्योंकि हम एम्स भोपाल के प्रेसिडेंट हैं। और क्यों बड़ी चीज है? क्योंकि एम्स भोपाल तरक्की कर रहा है, तो उसमें हमारा पर्सनल फायदा है और था, इसीलिए हम आपको डांटते थे। लेकिन हमने जब भी आपको किसी को डांटा
तो आपको तो बुरा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए जब जब मैंने किसी को डांटा तब उसके बाद मुझे उससे ज्यादा बुरा लगा, ये यकीन मानिए। तो आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, और जो नहीं आ पाए किसी कारणवश उनका और भी धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सोचा तो, और जो इसलिए नहीं आया कि उन्होंने तो मुझे बहुत डांटा यार, बहुत ही खराब आदमी, उनका मैं सुपर धन्यवाद दे रहा हूं। क्योंकि उन्होंने अपनी गुस्सा निकाली तो सही। जब कोई आदमी गुस्सा निकालता है ना तो उसके बाद में वो शांत हो जाता है, लेकिन उनसे क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि मैंने कभी ये सोच के नहीं डांटा यार ये आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये सोच के डांटा कि शायद इस पर कुछ असर हो जाए, अच्छा हो जाए। तो इसलिए आज के दिन हम आपसे क्षमा भी मांगते हैं। तो अक्सर कई बार हम लोग कहते हैं ना, गुस्से में कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, गुस्से में कुछ ज्यादा डांट जाते हैं, खुद तो करते नहीं है, अपने आप को क्या समझते। ये नॉर्मल चीजें हैं। जब मीटिंग के बाद आदमी जाके सोचता है, कहता है, आपस में बात करता है, ये हम भी करते थे, आप भी करते हैं, हम आगे भी करेंगे। हमको कोई डांटेगा तो हम कहेंगे हमने इतना काम कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा अक्सर होता है कि आप डांट के वर्दी नहीं होते, आप तारीफ के काबिल हैं, लेकिन कई बार गलत फहमी में ऐसी चीजें होती हैं। तो उस सब के लिए आज तो हम ये जरूर कहेंगे कि आप भी उदार बनिए, आप भी उदार बनिए उन चीजों को भूलने के लिए। दो तीन बातें और कि एक हमको इस इंस्टीट्यूट के आगे क्या करना, आगे ले जाने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, मैं सोच रहा था क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग करूंगा। आप देखिए आप इस संस्थान को किस तरह से कंटेम्परेरी बना सकते हैं। क्या चीज ऐसी है जो दूसरे एम्स नहीं कर रहे हैं और आप कर सकते हैं। आप भिन्न हैं दूसरे एम्स से, वो चीज क्या कर सकते हैं। क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मेन मुद्दा बना के देश का एक केंद्र बना सकते हैं, जो कि अभी सरकार सोच रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सीलेंस सेंटर कहां बनाए, प्रिसिशन मेडिसिन का सेंटर कहां बनाए, रोबोटिक साइंस का सेंटर कौन से एम्स को हम वो दें सेंटर बनाए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रिसर्च और स्टीवर्डशिप के लिए हम कौन से सेंटर को, कौन से एम्स को नोडल सेंटर बनाए, हम कौन से एम्स को जो बनाए जो कि हमारे सारे एम्स का टीचिंग का नोडल सेंटर बने। कि ये हमारा एक एम्स है जिसमें हम तक्षशिला, हम नाम हम आपको अभी नहीं बता रहे, लेकिन जिसमें कि हम टीचिंग के लिए नए नए मेथड्स आवाम को दें। और कौन सा सेंटर हम बनाएं ऐसा जिसमें कि हम डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस की वैलिडेशन के लिए हम क्लिनिकल रिसर्च सेंटर बनाएं। मेडिकल डिवाइसेस हमारे यहाँ बन रही हैं, लेकिन हमारे पास क्लिनिकल सेंटर्स नहीं है जो उसको वैलिडेट करें। ये चीजें हमको, जब हम इन 5-4 चीजों में विचार करेंगे तब हमको ये लगेगा कि हम इसमें से अपनी प्रायोरिटी किसको बनाएं जिसमें कि हम नेशनल लीडर बन सकें, वो हमें सोचना है। साथ साथ में जब हम देखते हैं कि पब्लिकेशन, मैं इसीलिए जोर करता था पब्लिकेशन, क्योंकि लोग देखते हैं कि पैरामीटर क्या है। इस इंस्टीट्यूट का 10 इंस्टीट्यूट को कंपेयर किया, NIRF ने कंपेयर किया, उन्होंने ये सारी चीजें वही यही देखते हैं कि पैरामीटर में कितने पब्लिकेशन है, क्या इम्पैक्ट है और क्या इम्पैक्ट फैक्टर है। तो हमको इसमें एक स्ट्रेटजी वाइज काम करना पड़ेगा कि हम पब्लिश तो करें, लेकिन पब्लिश कहाँ करें ये इम्पोर्टेंट है, और करने के बाद में हम दुनिया में उस अपने पब्लिकेशन का इम्पैक्ट कैसे पब्लिसाइज कर रहे हैं, मीन्स कम्युनिकेशन स्किल। तो हमारे इंस्टीट्यूट में एक बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए जो देश विदेश में फैलाए कि हम क्या कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने
4 साल पहले कहा था कि आप हर न्यूज लेटर की कटिंग को हमारे पास भेजें। और मैं बड़े अच्छा लगता है जब मेरे पास कटिंग आती है सारी, अरे ये भोपाल ये क्या है, भोपाल इस अखबार में आया, इस अखबार में आया, और मैं उसको जितनी जगह में हो सकता है उसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, मिनिस्ट्री से लेकर के अपने दूसरे यूज तक। क्योंकि दुनिया जानती है, एक कहावत, बंदर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब पिता भी अच्छा काम करो, लेकिन जब तक इसकी पब्लिसिटी दुनिया में नहीं होगी तब आपको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिए कि आप जब पब्लिश करें तो उसको अपने न्यूज़लेटर में भेजें, उसको अपने समाचार पत्र में डालें और दुनिया तक पहुंचाएं। आप सब लोग, हम चाहते हैं ये सुपर डायनेमिक बन जाए, अपने डिपार्टमेंट में, अपने डिसिप्लिन में तो सब काम करते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप इंटर डिसिप्लिनरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके काम करें और सरकार की हर नीति में, हर कमेटी में अगर भोपाल का नाम नहीं हुआ तो सरकार को लगे यार ये कमेटी गड़बड़ है, उस स्टेज में हमें होना चाहिए। चाहे वो पॉलिसी बना रही हो वैक्सीन की, चाहे वो पॉलिसी बना रही हो एंटी ट्यूबरकुलोसिस की, चाहे वो बना रही हो पॉलिसी के हमको 2025 तक हमको ये खत्म करना है, 2030 तक हमको ये खत्म करना है, तो उसमें एक भोपाल का फैकल्टी मेंबर तो होना चाहिए। ये हमारा एक नेशन के प्रति, हमारे प्रोफेशन के प्रति और हमारे एम्स के प्रति एक बहुत बड़ा काम होगा। ये हम तब कर पाएंगे जब हम अपनी आंखें खुली रखेंगे कहां कहां हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये आप लोगों को करने की जरूरत है। यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हैं, उनका काम होना चाहिए कि अपने अंतर्गत जितने भी आपके डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा